तो नए साल का आगाज़ भी जो है वो होने वाला है और पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी थी, तो इसी खुशी में जो है मैंने सोचा क्यों ना पेरेंट्स को जो है एक सरप्राइज़ दिया जाए। तो फटाफट से मैं गई जनाब जी बेकरी में और वहाँ से मैं जी लोटस चीज़ केक जो है वो लेकर आई और पेरेंट्स को जो था एनिवर्सरी गिफ्ट दिया केक, और हम लोगों ने केक कट किया जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और चीज़ केक तो मेरा मोस्ट फेवरेट केक है और केक कटिंग की। देन हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए जो था सरप्राइज़ लंच भी जो था वो अरेंज करके रखा था और घर में ही हम लोगों ने सारा कुछ रेडी कर लिया था फटाफट से। और देन मैं आप लोगों को टेबल भी दिखाती हूँ। जनाब जी हम लोगों ने बनाया था आलू गोश्त, और ये रहे जी हमारे गर्मा गर्म सा वेजिटेबल पुलाव, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन सैलड और ग्रीन चटनी। ये जी आलू गोश्त हम लोगों ने बनाया है और साथ में चिकन जो था स्टीम जो था वो भी रेडी किया हुआ था। बहुत लजीज जो है वो बन के तैयार हुआ है। और ये जनाब जी हम लोग कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों की फेवरेट जो है वो लोबिया होती है। वाह क्या सीन है जी, तो खाना तो बहुत ही लजीज जो है वो देखने में, टेबल जो है पूरा सजा हुआ बहुत ही लजीज लग रहा है, तो मुँह में पानी भी आ रहा होगा आप लोगों के डेफिनेटली। तो यहाँ पे जनाब जी खाना सारा हम लोगों ने टेबल पे सर्व कर दिया है और पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने लंच किया और जो कि बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। भाई, मज़ा आया। देन हम लोग निकल गए जी पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए। हम लोगों ने कानपुर का जो था वो प्लान बना लिया। तो इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का जो है वो स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जी, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी तो हम लोग निकल पड़े कानपुर की तरफ और रास्ते में जी आई हमारे सामने यूईटी टेक्सला जो है वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग। तो व्लॉग आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो एंजॉय की। हम लोग आप लोगों के साथ एक एक चीज़ जो है वो शेयर करने वाले हैं जनाब। तो कानपुर डैम के रास्ते में हम लोग चल पड़े और मौसम जो था बहुत ही ज़बरदस्त था और जो था सूरज निकला हुआ था और बादल भी थे हल्के हल्के। जी, तो आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि हम लोग कानपुर जा क्यों रहे हैं जनाब। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि माल्टों का सीज़न है और कानपुर डैम के जो माल्टे हैं वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये जनाब। तो रास्ते में हमें काफ़ी सारी हट्स जो थी वो इस तरह से बनी हुई नज़र आई जहाँ पे माल्टे जो थे। हम तो हर साल माल्टे जो हैं वो कानपुर के ही खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का माल्टा जो है वो बहुत ही लजीज होता है। यहाँ पे रेड ब्लेड माल्टा जो है यहाँ का आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। कानपुर वाली साइड पे आए और यहाँ पे बाग में डायरेक्ट जाके भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जो इस तरह रोड पे हट्स बनी होती हैं यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी जो थी वो हट्स देखने को मिली थी जहाँ माल्टे जो थे वो सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे नर्सरी भी थी प्लांट्स की और ये छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई थी यहाँ पे। तो कानपुर की जो खूबसूरती है उसकी अलग ही बात है। यहाँ का माहौल इतना पुरसकून है और काफ़ी मतलब प्यारी जो है वो जगह हैं। आगे आप लोगों को हम कानपुर डैम भी विज़िट करवाएंगे। ये रास्ते में एक मैरिज हॉल भी आता है कानपुर के रास्ते में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बाग जो थे वो हमें देखने को मिले थे। तो आप लोग भी जब आएँ तो ख़ुद बाग में एंटर हो के माल्टे जो हैं वो अपने हाथ से तोड़ के जो है वो टेस्ट करें, आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आएगा। जी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह खूबसूरती से इन्होंने माल्टे जो है एक सीक्वेंस के साथ जो है वो रखे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो स्टे किया। थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके और ये व्यू आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से सूरज जो है वो चमक रहा है और बादल भी आए हुए हैं। तो मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जी मामा को छलियाँ खानी थी तो रास्ते में आप लोगों को छलियाँ नज़र आई। तो ये रहा जी देसी लहसुन। आप लोगों ने अगर लेना हुआ तो आप लोग इस साइड पे आएंगे जब तो रास्ते में इस तरह से रेड़ियाँ लगी होती हैं।
तो इस तरह से आप लोग देसी अंडे भी आप लोगों को इजीली यहाँ से इस रास्ते से खानपुर के मिल जाएंगे जनाब। तो हम लोग जी रुके जी छलियों वाले के पास और हम लोगों ने उससे बोला कि गर्मा गर्म हमें छली बना के दो। तो जनाब जी छलियाँ तो मोस्ट फेवरेट हैं, लड़कियाँ तो बड़े शौक़ से खाती हैं, लड़के भी खाते होंगे लेकिन मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जी अपनी पसंद की जो है वो छलियाँ 2-3 इनसे रेडी करने को बोला जी। तो ये रही जी हमारी गर्मा गर्म छलियाँ जो हैं वो रेडी हो रही थी और हम लोग साथ साथ मौसम जो थे वो इंजॉय कर रहे थे और यहाँ से बड़े ट्रक भी गुजर रहे थे। एक्चुअली यहाँ से ट्रक जो है वो काफ़ी सारे गुजरते हैं। सम टाइम यहाँ पे ब्लॉकेज, रोड की ब्लॉकेज भी हो जाती है क्योंकि आगे हरीपुर वाली साइड पे फैक्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे सामान की लोडिंग ट्रक के ही थ्रू होती है। तो काफ़ी सारे यहाँ से ट्रक जो है वो आना जाना लगा रहता है। ये 1 वे ही रास्ता है खानपुर डैम का। ठंड जो है वो कुछ ज़्यादा ही फील हो रही थी क्योंकि शाम जो है वो होने ही वाली थी थोड़ा टाइम में। तो अंकल जी जल्दी से तैयार कर दें जी। तो रेडी होगी हमारी छलियाँ और गर्मा गर्म छलियाँ जो है हमारी बिल्कुल तैयार हैं। तो हम लोगों ने जनाब जी खाना ये तो गर्मा गर्म छलियाँ जो है हाथ में पकड़ के दिल को है जो सुकून और तसल्ली जो मिली थी ना, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती जी। तो छलियाँ हम लोगों ने इंजॉय की। तो ये आप लोग ये ना सोचना कि तीनों मैंने ही खानी है, तीनों मेरी नहीं है, मैं इतना नहीं खाती, इसमें से एक मेरी है और बाकी जो है वो मेरी। इधर हम लोग आगे की तरफ रवाना हो गए और छली भी जो थी ऑलमोस्ट मैं खा चुकी थी और भाई मज़ा आया। इधर हम लोगों ने गाड़ी रोकी और यहाँ पे हम लोगों को जी माल्टे नज़र आए और इसमें कुछ अलग ही बात थी। तो यहाँ पे इस हट के पास हम लोगों ने गाड़ी रोकी और यहाँ से हम लोगों ने माल्टों का रेट पूछा। अभी तो बारिश भी नहीं हुई, अभी से ही रेट। माल्टा असल में आई काम है, इसका मंडी में तो बहुत महंगा है। मंडी में जो अच्छा माल्टा है ना वो 3000 रुपये का देख रहा है। हमने तो बाहर लिए हुए थे। तो रेट सुन के आप लोग भी हैरान हो गए होंगे, तो मैं भी इसी तरह हैरान हो गई कि यार इतना रेट है। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही रेट है माल्टों का, तो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो सेल हो रहे हैं। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट ही हुई हैं और माल्टों के रेट जो हैं वो इस कदर ऊपर चले गए हैं। भाई मज़ा आया। हम लोग थोड़ा सा और आगे गए और यहाँ पे हम लोगों को मज़ीद जो है वो माल्टे नज़र आए। हम लोग यहाँ पे रुके और हम लोग जी तो 1800 और 2000 का जो है वो रेट बता रहे थे ये वाले। और ये जनाब जी जो छोटे साइज़ का माल्टा था वो 1800 सैकड़ा था और जो थोड़े बड़े साइज़ का था वो 2000 सैकड़ा बता रहे थे भाई। यहाँ पे हम लोगों ने जी माल्टा टेस्ट किया। ये तो साथ ही साथ मैं सामने का भी मंज़र आप लोगों से शेयर करती हूँ। यार इतना पुरसुकून माहौल मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती और मौसम जो था वो भी ज़बरदस्त था। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो दरख्त ही दरख्त है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर गई हाइट पे और जनाब जी वो सामने जी खानपुर डैम का जो था वो पानी यहाँ से गुज़र रहा था। वो आप लोगों को मैं थोड़ा फोकस करके भी दिखाती हूँ, शायद ही आप लोगों को नज़र आ रहा हो यहाँ से। यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल और पुरसुकून माहौल था और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। यहाँ पे थोड़ी देर में रुकी यहाँ पे। हम लोग जो थे वो खानपुर डैम की तरफ रवाना हुए और खानपुर डैम भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए हमारा स्टे था यहाँ पे खानपुर डैम में। तो यार ये रही जी एंट्रेंस और यहाँ पे कार पार्किंग की जगह है, यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं आप लोग जी। तो खानपुर डैम में जो है काफ़ी सारी आप लोगों को एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पे आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे जेट भी मौजूद है और कैमल भी है यहाँ पे। अगर आपने कैमल पे बैठ के सैर करनी हुई तो वो भी मौजूद है
से अगर आप लोग वीकेंड्स पे यहाँ पे आएंगे इस प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। इस दफ़ा अभी तो वर्किंग डे में मैं आई हूँ तो यहाँ पे रश नहीं है बिल्कुल भी। और क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारी तो मैंने कुर्बानी की है लास्ट ईद पे। झूठ बोल रहा है यार सेम टू सेम इसी तरह की बकरी की जो है मैंने लास्ट ईद पे जो है कुर्बानी की थी। तो जनाब ये रहा जी मंजर, और हाँ तो क्या मंजर जो है ओवरऑल आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी बोटिंग भी मौजूद है। तो जनाब जी मौसम जो था वो और ज़्यादा ठंडा हो रहा था। बोटिंग तो नहीं की क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे हादसा जो हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। और रिसेंट भी मेरा ख्याल है कोई हादसा हुआ था यहाँ पे बोट का। फाइनली हम लोग यहाँ से रवाना हुए और यहाँ पे कुछ देर हम लोगों ने चहलकदमी की और देन हम लोग वापस जो है वो बाग की तरफ गए। और हमने माल्टे क्योंकि नहीं लिए थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग वापसी में जो है वो माल्टे ले के जाएंगे घर और हल्का फुल्का कुछ खा के भी जाएंगे। हम लोग एक बाग के पास जो है वो रुके और यहाँ पे मैं एंटर हुई बाग के अंदर और मैंने अपने हाथ से जो है वो फ्रेश जो है माल्टा जो है वो तोड़ा और उसको टेस्ट भी किया और बहुत ही मीठा और बहुत जूसी था वो। यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्तों पे जो है वो माल्टे लगे हुए थे और कुछ दरख्तों में नहीं भी थे क्योंकि लोगों ने जो है मेरा ख्याल है बहुत पहले ही उतार लिए। माल्टे जो उनसे ना टाइम से पहले ही मेरा ख्याल है रेडी हो गए हैं और लोगों ने जो है वो फटाफट से ख़रीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनाब ही माल्टा लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जी आप लोग अपनी पसंद से भी उठा के जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा बाबा जो है वो अपनी पसंद का ही फ्रूट हमेशा डालते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक कुछ गलत डाला। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो अगर एक दो दाना आप लोगों को लगे कि ये सही नहीं है तो आप लोग निकाल के वापस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जिन हम लोगों ने फाइनली जो है वो माल्टे ले लिए और पेमेंट कर दी हम लोगों ने। तो तकरीबन हम लोगों ने अभी यहाँ पे 150 माल्टा जो है वो लिया होगा, अभी ज़्यादा हमने नहीं लिया। तो जनाब जी हम लोग रवाना हुए अपनी गाड़ी की तरफ। जी तो फटाफट से जो है तमाम माल्टे मैंने रखे गाड़ी में और देन हम लोग आगे की तरफ रवाना हुए कुछ खाने पीने के लिए। शाबाश बेटा। तो रास्ते में हम लोग रुके, यहाँ पे एक होटल था बाबा फरीद होटल। यहाँ की चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही फेमस भी हैं। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बाबा फरीद होटल के चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले भी ट्राई कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्पेशली जो है मैंने स्टे किया और यहाँ पे जी गर्मा गर्म जो थे वो चपली कबाब भर रहे थे। तो हम लोग गर्मा गर्म चपली कबाब हम लोगों ने ऑर्डर किए और देन हम लोगों ने खाए।
जी, तो यहाँ पे साथ ही इन्होंने तंदूर भी बनाया हुआ है और ग्रीन टी भी साथ ही साथ रेडी भी हो रही है। और यहाँ पे इनकी कार पार्किंग की प्लेस भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा प्लेट जो था रेडी होके आ गया था और हम लोगों ने जो है वो खाया। और यहाँ पे गर्मा गर्म नान जो थे वो इन्होंने साथ दिए हम लोगों को। अचार भी इनका टेस्टी था और ग्रीन चिली और अंडे के साथ विद लेमन एंड टोमेटो। और जनाब जी ये रही चटनी हम लोगों की, ग्रीन चटनी भी इन्होंने साथ इसके दी है हमें और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को खा के। भाई मज़ा आया। जी, तो ये मैं आप लोगों को विज़िट भी करवाती हूँ बाबा फरीद होटल। ये जनाब जी इनकी एंट्रेंस है और यहाँ पे आगे जो है कार पार्किंग भी मौजूद है। यहाँ पे आप लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और अगर तो आप लोगों को प्राइवेसी में खाना है तो यहाँ पे ये जगह सामने मौजूद है, पर्दे के उस तरफ आप लोग खा सकते हैं। अंदर टेबल लगे हुए हैं प्राइवेसी में बैठ के। यहाँ पे ओपन में भी स्पेस है, आप लोग यहाँ पे ओपन में बैठना है तो ओपन में बैठ के खा सकते हैं। देन हम लोग जो है वो गए वापस रवानगी की तरफ। देन रास्ते में हम लोगों को जी ये डेकोरेशन नज़र आए कुछ और यहाँ पे मैंने कहा क्यों ना पास जाके मैं इसको देखूं और आप लोगों से भी शेयर करूं। यहाँ पे मिट्टी की जो है वो हांडियाँ भी मौजूद थी और यहाँ पे जो वो कूटने वाले होते हैं जिस पर अदरक लहसुन कूटते हैं पत्थर के मार्बल के, वो भी मौजूद है। और ये जी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन जो है वो रेडी करके इन्होंने रखे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत जो है वो इन्होंने यहाँ पे एंटीक रखी हुई है। और मैं चलती हूँ जनाब जी अंदर जाके आप लोगों को विजिट करवाते हैं। तो यहाँ पे जनाब जी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने जो है वो हाथ के बने हुए सारी डेकोरेशन है इनके। यहाँ पे जी हिरन और हिरन का बच्चा, ये बहुत खूबसूरत डेकोरेशन था। यहाँ पे ग्लास जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त, कलर कम्बिनेशन इनका बहुत खूबसूरत है। ये तमाम पत्थर के बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जी घड़ियाँ कितनी खूबसूरत पत्थर की डेकोरेशन में इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये देखिए जी एनिमल्स भी बहुत खूबसूरत है। और ये जनाब जी तमाम डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ख़रीदनी है तो आप लोगों को खानपुर आना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे जी मामा ने ली जी मिट्टी की हांडी, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने शीशे का जो था वो ढकना लगाया हुआ था। काफ़ी एक्सपेंसिव रेट बता रहे थे, लेकिन बातचीत करके हम लोगों ने रेट कर लिया। जब हम लोग निकले वापसी की तरफ जी, तो घर आते साथ हम लोगों ने माल्टे जो है वो वॉश होने के लिए बाउल में डाल दिए। और जनाब जी ये रहे जी हमारे हानपुर के ज़बरदस्त से माल्टे और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोग भी जब भी हानपुर हैं तो हानपुर का माल्टा जो है वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।